पिछले महीने, ध्यान से सुनेगा, पिछले महीने लास्ट मंथ हमने शुरू किया था कि परमेश्वर अपने वचन को भेजकर, पढ़ेंगे उस पद को, कहां पाया जाता है? भजन 107 और उसके 20 पद को पढ़िए। क्या लिखा हुआ है? वह अपने वचन के द्वारा, वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता, और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं, उससे निकालता है। उसे वो क्या करता है? निकालता है। हमने सीखा परमेश्वर अपने वचन को भेजकर, He sends his word, अपने वचन को भेजकर प्रभु चंगा करता। और हमने पहला संदेश हमने सुना कि परमेश्वर ने अपने वचन को भेजकर स्वप्न के द्वारा, दर्शन के द्वारा अबीमेलेक को उसने क्या कर लिया? बचा लिया। एक बहुत बड़ा पाप करने से परमेश्वर ने अबीमेलेक को क्या कर लिया? बचा लिया। उसके बाद वाला रविवार हमने देखा था 4 व्हीलर, कितना? 4 व्हीलर, 4 दोस्त अपने मित्र को, जो लकवे का रोगी है, उसको लेकर आए और उस घर के छत को खोलकर वहां से उसको यीशु मसीह के सामने लाकर अपने दोस्त के लिए उन्होंने चंगाई को क्या करी? प्राप्त करी। उसके बाद फिर हमने तीसरा संदेश हमने सुना, बोलिए, सूबेदार अपने सेवक के लिए वचन को लेकर के अपने सेवक के लिए उसने चंगाई को क्या किया? प्राप्त करवाया। प्रेज द लॉर्ड। और फिर पिछले रविवार को हमने देखा एक 12 वर्ष से लहू बहने वाली स्त्री ने प्रभु के वस्त्रों को छूकर उसने चंगाई को प्राप्त करी। चारों अलग अलग घटनाएं हैं। पहली घटना में परमेश्वर स्वप्न के द्वारा, दर्शन के द्वारा चेतावनी देकर उस गड्ढे में से अबीमेलेक को पड़ने से बचा लिया। दूसरे घटना में हम देखते हैं 4 दोस्तों के विश्वास के कारण उन्होंने चंगाई को अपने मित्र के लिए प्राप्त किया। और फिर तीसरी घटना में देखते हैं, ना पेशेंट यीशु के पास आया, ना यीशु मसीह पेशेंट के पास गया, और प्रभु ने वचन को भेजकर क्या कर दिया? चंगाई कर दिया। पिछले सप्ताह की घटना में हमने देखा पेशेंट यीशु मसीह के पास आया, बीमार यीशु मसीह के पास आया, और उसने यीशु मसीह को छूकर क्या किया? चंगाई प्राप्त किया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज एक और घटना हम पढ़ने जा रहे हैं और हम यहां पर देख रहे हैं कि यीशु मसीह पेशेंट के पास जा रहे हैं। यीशु मसीह पेशेंट के पास, बीमार व्यक्ति के पास जा रहे हैं, और ये बीमार काफी सालों से बीमार है। कितने सालों से बीमार है? काफी सालों से बीमार है। कोई बता सकता है कितने साल से? जोर से। वेरी गुड। आइए उस अध्याय में चले। कौन सी पुस्तक में, कौन से अध्याय में यह घटना पाई जाती है? किसी को मालूम है? इधर से कोई बताएगा? ये घटना 38 साल वाली कौन सी पुस्तक और कौन से अध्याय में है? नहीं मालूम। ओके, इधर इस ग्रुप के लोग कोई बता सकते हैं? नहीं मालूम। इधर ग्रुप वाले कोई बता सकते हैं? यूहन्ना 5। ओके, इधर वाले कोई बता सकते हैं? ओके, वेरी गुड। यूहन्ना रचित सुसमाचार। बाइबल में कितने सुसमाचार हैं? कितने? कौन कौन से? वेरी गुड, याद रखिएगा। मत्ती रचित सुसमाचार, मरकुस रचित सुसमाचार, लूका रचित सुसमाचार, और चौथा यूहन्ना रचित सुसमाचार। पर मेरा और आपका जीवन 5वां सुसमाचार है। हमारा जीवन भी दूसरों के लिए सुसमाचार होने पाए। आज ये 5वें अध्याय में हमने कई बार इस संदेश से, मैंने खुद भी कुछ संदेश को दिया है, पर हमारे एक श्रृंखला चल रही है, सीरीज चल रही है, जहां पर हम देख रहे हैं कि कैसे प्रभु आज भी लोगों को क्या करता है? चंगा करता है। क्योंकि यीशु मसीह आज, कल और युगानुयुग कैसा है? बोलिए, कैसा है? हालेलुया। ये हालेलुया किस लिए मालूम है? ये हालेलुया किस लिए? क्योंकि मेरा यीशु आज भी
वैसी ही है, इसलिए ये हालेलुया, हालेलुया, यस, हमारा हालेलुया मीनिंगफुल भी होना चाहिए। 5वें अध्याय में हम एक व्यक्ति के बारे में पढ़ते हैं। इसका नाम नहीं लिखा हुआ है, पर बाइबल हमें बताती है, प्रभु का दास यूहन्ना ये बता रहा है कि ये बीमार 38 सालों से बीमार पड़ा हुआ। कितने सालों से? बोलिए कितने सालों से? थोड़ा सब बोलिए, कितने सालों से? जोर से बोले, कितने सालों से? 38 इयर्स, कम नहीं है। 38 साल किसी बिस्तर में पड़े रहना कम नहीं है। मैं अक्सर ट्रेन में सफर करता हूं। कोई ट्रेन 24 घंटे का सफर है, कोई 20 घंटे का सफर है, कोई 12 घंटे का सफर है। पर जितना देर भी आप लेटो, अगर आपको ऊपर की बर्थ मिली है तो ऊपर से फिर नीचे नहीं आ सकते। आप ऊपर ही लेटे रहना पड़ता है, क्योंकि आप बैठ नहीं सकते, आपका सर ऊपर लगेगा। तो कई बार लेटे ही रहना पड़ता है, और लेटे लेटे कई प्रकार की परेशानियां, कई प्रकार की सोच आती। जस्ट थिंक अबाउट दिस मैन, 38 साल से बीमारी की अवस्था में पड़ा हुआ है। और ये जहां पर पड़ा है, ये यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक जगह है, बेथसैदा। बेथसैदा के कुंड के पास ये व्यक्ति पड़ा हुआ है। बेथसैदा के नाम का मतलब है हाउस ऑफ मर्सी, दया का घर। ऐसा स्थान जहां पर दया की जाती है। और ये इस दया के आशा में कितने साल से पड़ा हुआ है? 38 साल से पड़ा हुआ है। इसके आगे पीछे बहुत से लोग आए और वे लोग चंगाई को प्राप्त करके चले गए। इस कुंड की विशेषता यह थी कि परमेश्वर के दूत आकर पानी को हिलाया करते थे, और जो कोई उस कुंड में पहले उतर जाता था वो चंगाई को क्या कर लेता था? प्राप्त कर लेता था। पर बड़े दुख की बात, ये भाई कोशिश तो किया होगा पर चंगाई को प्राप्त नहीं कर पाया। पर और इसी प्रकार से 38 साल बीत गए। प्रभु का धन्यवाद हो, यीशु मसीह इस व्यक्ति के पास समय निकालकर इस व्यक्ति के पास क्या है? आते हैं। यीशु मसीह इस भाई के पास आते हैं। अब आप देखिए, यीशु मसीह समय निकालकर इस 38 साल से बीमार व्यक्ति के पास क्या है? जाने के लिए उन्होंने क्या निकाला? समय निकाला। इट मींस 38 साल से बीमार व्यक्ति के बारे में भी यीशु मसीह क्या कर रहे हैं? सोच रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज की सुबह यदि आप सोच रहे होंगे कि मैं इतने सालों से बीमार हूं, प्रभु मेरे बारे में नहीं सोचते होंगे। आपके घर वाले, आपके परिवार वाले शायद आपके बारे में ना सोचते होंगे, पर मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारा यीशु जिसकी हम आराधना करते हैं, वो मेरे और आपके बारे में क्या करता है? सोचता है। मैं इसलिए कह सकता हूं क्योंकि वो 38 वर्ष से बीमार व्यक्ति के बारे में सोच करके उसने क्या निकाला? समय निकाला। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। 5वां वचन पढ़िएगा। वहां एक मनुष्य था, वहां एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमार जो में पड़ा 38 था, वर्ष से बीमारी में पड़ा था। बीमारी में पड़ा था। जरा आप उसकी दशा अगर आप थोड़ा अपने दिमाग से सोचें, 38 साल कम समय नहीं है। अपनी बीमारी की अवस्था में था। 6वां पद, यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर, यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर, लेटा हुआ देखकर नहीं। हेलो, लेटा और पड़ा में फर्क है। अगर मैं आपके घर में आऊं, अगर ब्रदर बीमार हो, सिस्टर बीमार हो, बच्चे बीमार हो, मैं अगर पूछूंगा कि कहां हैं, तो मैं सोचता हूं हम में से घर वाले कोई उत्तर नहीं देंगे। आप ये बोलेंगे अपने पति के लिए, पिता के लिए, कि पड़ा है कि लेटा है? हैं? अगर किसी ने ये आंसर किया पड़ा है, इट मींस बोझ है। कितने लोग समझ रहे हैं?
यीशु मसीह किस हालत में देखा इसको? पड़ा हुआ है, नॉट लेटा हुआ है, पड़ा हुआ है, कोई काम का नहीं है। और कितने सालों से पड़ा है? बोले कितने सालों से? जोर से बोलिए ना। कितने लोग अपना मुंह लेकर आए? थोड़ा हाथ उठाकर दिखाएं। अपना मुंह, बोलने वाला मुंह, लड़ने वाला नहीं। यस, जितने मुंह लेकर आए थोड़ा सा बोलिएगा। पड़ोसी तो बोल रही है ना, मेरे को क्या बोलने की जरूरत है? नहीं। कितने साल से पड़ा है? कितने साल से पड़ा है? कौन आया? यीशु मसीह उसके पास आया। मजे की बात, मैं जब इस भाग को पढ़ रहा था, एक बात जो सीखने की बात यह है, यीशु मसीह उसको तो जानता है जिसके पास वो जा रहा है, क्योंकि यीशु मसीह सबको जानता है। पर जिसके पास वो जा रहा है चंगाई देने के लिए, वो यीशु मसीह को नहीं जानता। पढ़ेंगे 13 वचन को, देखिएगा। परंतु हाँ, जो चंगा हो गया था, परंतु जो चंगा हो गया था वह नहीं जानता था, वह नहीं जानता था कि वह कौन है, क्योंकि वह कौन है। ये जिसने चंगाई को प्राप्त करी, हम देखते हैं वो यीशु मसीह को नहीं जानता था। पर प्रभु का धन्यवाद हो, यीशु मसीह उसको क्या करता था? जानता था। और यीशु मसीह उसके पास जा रहा है। आज की सुबह आप भले यीशु मसीह को नहीं जानते होंगे, पर मैं आपसे कहना चाहता हूं, यीशु मसीह आपको जानता है। और यीशु मसीह आपके लिए आज भी कुछ करने के लिए क्या है? दिस द टाइम टू से हालेलुया। हाँ जी। कितने दुर्भाग्य की बात है कि गोल्डन जुबली मना चुके चर्च को हालेलुया, आमीन और प्रेज द लॉर्ड सिखाना पड़ रहा है। यीशु मसीह उसे पड़ा हुआ देखकर, यीशु मसीह उस बीमार व्यक्ति के पास आए कि भैया आप बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है। और यीशु मसीह ने उससे एक प्रश्न किया, एक सवाल किया। पढ़ेंगे 6वां वचन फिर से। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और यह जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, बहुत दिनों से यीशु मसीह जानता है इस कंडीशन में बहुत दिनों से पड़ा है, जानकर उससे पूछा क्या तू चंगा होना चाहता है? क्या तू चंगा होना चाहता है? सब बोलिए, क्या तू चंगा होना चाहता है? जोर से बोलिए, और जोर से बोलिए। अपने पड़ोसी से भी पूछिए। आवाज क्यों कम हो गई? जोर से पूछिए ना। मैं आपसे पूछ रहा हूं, कितने लोग आज चंगा होना चाहते हैं? शारीरिक रीति से नहीं, मानसिक होगी, शारीरिक होगी, कोई ना कोई हम में से हर एक के जीवन में कमी और घटी है। कितने लोग चंगा होना चाहते हैं? पास्टर साहब नहीं पूछ रहा है, यीशु आपसे पूछ रहा है, क्या तू चंगा होना चाहता है? आज के संदेश को बड़े सावधानी के साथ समझने की कोशिश करेगा। बहुत ही सुंदर प्रश्न है जो यीशु मसीह 38 साल से बीमार व्यक्ति से पूछ रहे हैं, क्या तू चंगा होना चाहता है? क्या तू अपने इस दशा से बाहर आना चाहता है? डू यू वॉन्ट टू गेट वेल? क्या तू इस परिस्थिति से बाहर निकलना चाहता है? आप पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं, आप बोलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होना चाहिए? इस प्रश्न का उत्तर क्या होना चाहिए? जोर से बोलिए। या तो हां होना चाहिए या फिर ना होना चाहिए। हां प्रभु मैं चंगा होना चाहता हूं, या फिर उसको बोलना चाहिए, प्रभु मैं चंगा नहीं होना चाहता हूं, अब बची कुची जिंदगी मैं इसी तरह से क्या है गुजार दूंगा। आधे से ज्यादा जिंदगी वो गुजार चुका होगा, 40-38 साल बीमारी की अवस्था में हो गया, तो आप जोड़ लीजिए और कितने साल का वो रहा होगा। आधे से ज्यादा जिंदगी उसने बीमारी में ही गुजार दिया। 38-40 साल तो लोग नौकरी करके रिटायर्ड होते हैं, ये बीमार होकर रिटायर्ड होने वाला है।
और ऐसे व्यक्ति के पास यीशु मसीह आ रहे हैं और यीशु मसीह उसके पास आकर, जब यीशु मसीह उसके पास आ रहे हैं तो आप सोचिए, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, चंगा करने वाला, उद्धार करने वाला, छुटकारा देने वाला, जीवन देने वाला यीशु मसीह उस बीमार व्यक्ति के पास आकर पूछ रहे हैं, क्या तू चंगा होना चाहता है? He asked him, क्या तू चंगा होना चाहता है? आज सुबह ये सवाल अपने आप से आप पूछ कर देखिए, क्या आप जिस हालात में हैं, जिस परिस्थिति में हैं, क्या आप चंगे होना चाहते हैं? उत्तर आपको मालूम है। आप में से कई लोग शायद आंसर देंगे, अरे अब क्या करना, क्या चंगा होके क्या करना है यार, चल जाएगा, कोई बात नहीं। पर आज यदि आप चंगा होना चाहते हैं, आप जहां पर बैठे हैं, यदि प्रभु आज की सुबह आपसे बातें कर रहा है, से टू गॉड, उस प्रभु से बोलिएगा कि प्रभु हाँ मैं चंगा होना चाहता हूं। आप किस बात से चंगे होने चाहते हैं? कौन से बीमारी से आप चंगे होना चाहते हैं? कौन सी आदत से आप चंगे होना चाहते हैं? कौन सी बात है जिस बात से आप बाहर नहीं निकल कर के आ रहे? शायद वो बहुत सालों से आपको परेशान कर रही होगी, जिसके कारण आपके जीवन में चंगाई नहीं है, जिसके कारण आपके जीवन में छुटकारा नहीं हो पा रहा। आज की सुबह आप बोलिएगा, प्रभु हाँ मैं चंगा होना चाहता हूं। आपकी जो भी बीमारी है, जो भी परेशानी है, उससे मैं क्या होना चाहता हूं? आजाद होना चाहता हूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पर आप इस भाई के आंसर को देखिएगा, इस भाई के उत्तर को देखिएगा। आपने तो आंसर किया, यदि मैं रहता तो बोलता हाँ या फिर बोलता ना, पर इस भाई ने ना हाँ बोला ना बोला, उसने कुछ उत्तर दिया। क्या बोल रहा है वो? उस बीमार ने नाम भी नहीं है, उसने आधार कार्ड भी नहीं बनवाया था। आधार कार्ड बनवाया भी होता तो नाम क्या होता? उस बीमार ने। किसी ने नाम भी, अब देखिए, आप जब पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट रहता है, नाम से कोई नहीं बोलते। हमारी सुनीता बहन हॉस्पिटल में काम करती, वहां पेशेंट को नाम से नहीं जानते, कमरा नंबर, बेड नंबर। अरे वो 10 नंबर वाला बेड, सुई ठोक रहे, उसको रात भर रो रहा है, बोले परेशान कर रहा है। हेलो फलाना बेड नंबर वाला फलाना, पर इसका भी नाम दिया। क्या नाम दिया भैया? क्या नाम है उसका? अरे बोलिए, क्या नाम है उसका? उस बीमार ने उस बीमार ने उसको उत्तर दिया। किसको उत्तर दिया? किसको उत्तर दिया? तो कौन लेटा है और कौन खड़ा है? तो ये बैठकर उत्तर दे रहा है कि लेटकर उत्तर दे रहा है? क्या रहीसी है। यीशु मसीह आया तब भी क्या है? हेलो, क्या तू चंगा होना चाहता है? आप कौन है? उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु। अभी हमने पढ़ा था, वो यीशु मसीह को नहीं जानता है, बट लुक एट हिज आंसर। हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं है कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुंचते दूसरा मुझसे पहले क्या है? उतर जाता है। ध्यान से मेरी तरफ देखिएगा। क्या ये प्रश्न यीशु मसीह ने पूछा था? प्रश्न क्या था? यीशु मसीह ने यह नहीं पूछा कि तू क्यों नहीं चंगा हो पा रहा है, क्या कारण है कि तू 38 साल से पड़ा हुआ। दिस इज नॉट द क्वेश्चन आस्क्ड। ये वो सवाल नहीं है। कुछ लोग बहुत स्मार्ट होते हैं इस बीमार के समान। जब उनसे सवाल कुछ पूछा जाता है तो वो उत्तर उनका बहुत ऐसा घुमा फिरा कर उत्तर देते हैं। सीखिए, घुमा फिरा कर उत्तर। कितना घुमा फिरा कर उत्तर दे रहा है? सवाल सीधा सीधा पूछा गया, क्या तू चंगा होना चाहता है?
आंसर देखिए उस बीमार ने, हे प्रभु मेरे पास कोई मनुष्य नहीं है कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले क्या है उतर जाता है, मेरी गलती नहीं है। हेलो, मेरी गलती नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि मेरी गलती है, पर आपको मैं साफ साफ बता रहा हूं ये मेरी गलती नहीं है, क्योंकि मेरे पास उतारने के लिए, मेरी सहायता करने के लिए कोई नहीं है। यीशु मसीह, थोड़ा सा देने, यीशु मसीह आप मेरे सिचुएशन को समझ नहीं पा रहे हो, आप मेरे परिस्थिति को समझ नहीं पा रहे हो, आप मेरे परेशानी को समझ नहीं पा रहे हो। हम में से कई लोग हैं ना ऐसा आंसर करते हैं, मैं प्रार्थना बादल माग तेल सुमीखेन दलितदी। आपको क्या मालूम हम किन परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं? आप क्या जानोगे? यीशु मसीह को आंसर कर रहा है, प्रभु आपको क्या मालूम है? आप सोच रहे होंगे मैंने कोशिश नहीं किया, आप सोच रहे होंगे मैंने प्रयास नहीं किया, आप सोच रहे होंगे मैंने ये नहीं किया। प्रभु 38 साल से सब कुछ करके मैं देख चुका हूं, पर क्या करूं, मेरी किस्मत ही फूटी है लग रहा है। कुछ बात करने वाले होते, प्रभु मुझे ऐसा लग रहा है किसी ने सिल्लंगी कर दिया मुझे ऊपर, हेलो, किसी ने मुझे ऊपर जादू टोना कर दिया लग रहा, इसलिए मैं 38 साल से बीमार पड़ा हूं। क्यों हम दुनिया भर की बातों को घुमा घुमा कर पूछ रहे हैं? यीशु मसीह ने सीधा सा सवाल पूछा है, क्या तू चंगा होना चाहता है? गिव हिम अ शॉर्ट आंसर, एक छोटा सा उत्तर दीजिए, हां प्रभु मुझ पर दया करिए। चर्च ध्यान दीजिएगा, कई बार यीशु मसीह हमसे सीधा सीधा सवाल कहता है, हम कई बार घुमा कर आंसर करते हैं, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं एक्सक्यूजेस। एक्सक्यूजेस का हिंदी क्या होगा? बहाना। ईमानदारी के साथ कितने लोग को बहाना बनाना आता है? हाथ उठाकर देखें। ఎంతమంది साकुल చెప్పగలరు? साकुलू, हाथ क्या उठाना पाचा साहब, हाथ भी नहीं उठा सकते हम, इतनी हमारी हालत ऐसी, हमको बहाना बनाना आता है। आता है? हेलो, थोड़ा सर हिलाकर, आता है? हैं रागम्मा, पूछ रहा हूं आपसे, सुषमा, एक्सक्यूजेस। टीचर लोग को तो आता ही होगा, हेलो, हैं? कितने लोग बहाना का मतलब समझ रहे हैं? चलो अच्छी बात है, अगर आपका मौका लगे तो इसके लिए भी आप घुमा फिरा कर एक आंसर दें। इसको हम बोलते हैं बहाना बनाना, एक्सक्यूजेस। साकुल चपटों, 38 साल से काम धंधा नहीं है तो क्या कर रहा है? बहाना बना रहा है। अरे यीशु मसीह आया है, यीशु मसीह तुम्हारे कंडीशन को देखकर आया है, तुम्हारे बुलाने से नहीं आया, किसी के भेजने से नहीं आया, वो अपने आप आया है, तुम्हारे लिए समय निकाल कर आया है, तुमको चंगा करना चाहता है, तुमको ठीक करना चाहता है, तुम्हारी परिस्थिति को बदलना चाहता है। पर ये बीमार क्या बना रहा है? बोलिए क्या बना रहा है? बहाना बना रहा है। चर्च ध्यान से सुनिएगा, आज बहुत से लोगों के जीवन में आशीष क्यों नहीं पा रहे मालूम है? अरे बोलो ना यार। हाँ। उनके जीवन में आशीष नहीं है, उनके जीवन में चंगाई नहीं आ पा रही, छुटकारा नहीं आ पा रहा, उनके जीवन में शांति नहीं आ पा रही, क्योंकि कोई ना कोई क्या बना रहे? वो बहाना बना रहे, एक्सक्यूजेस।
आज कई बार अगर पूछो कितने बहाने, आज जो थोड़े लोग कम दिख रहे हैं पिछले रविवार से थोड़े कम है, आज जो लोग नहीं आए उनसे आप पूछिएगा। कई बार सिस्टर से पूछो आप क्यों नहीं आई, ब्रदर आंसर करेगा। कई बार ब्रदर से पूछो ब्रदर आप क्यों नहीं आए, नहीं जबतन मैं बताऊं, सिस्टर आंसर करेगी। बेटा क्यों नहीं आया, मां आंसर कर रही है। बहू क्यों नहीं आई, सास आंसर कर रही है। सास क्यों नहीं आई, बहू आंसर कर रही है। सब सेटिंग है भाई, हेलो, सब सेटिंग है। पास्ट गार अड़ुगुतो नाकु चेप्पे, पास्ट गार अड़गारा, अड़गलेदा? कुछ लोग चर्च नहीं आना रहेगा उसके पहले ही क्या ढूंढ के रख लेते हैं, एक बहाना, एक एक्सक्यूज हम ढूंढ के रख लेते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज कितने लोग अपने बहाने के इस कारण से चंगाई नहीं प्राप्त कर पा रहे। कितने लोग, आज यीशु मसीह आपसे पूछ रहा है, क्या तू बहाना बनाने के बीमारी से छुटकारा चाहता है? मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगा, बहुत सुंदर एग्जाम्पल है। एक राजा ने एक भोज को तैयार किया, चलेंगे उस भाग में, लूका रचित समाचार 14 अध्याय। आज कितना भी बजे इसको अपन उठा कर ही जाएंगे अपन, ठीक है, क्योंकि पड़ा हुआ है, इसको आज अपन उठा कर ही जाएंगे, उसको उठाकर अपन लेट करके जाएंगे। बड़े लेट से जाए, इसको उठाएंगे और उस बिस्तर पे अपन लेटेंगे। चल हट, बहुत दिन से 38 साल से सोया, हमको भी टाइम दे सोने का। 14वां अध्याय सभी निकाल लीजिए। ये अध्याय आपके सॉलिड बहानों का अध्याय है। चलिए 15वां वचन से पढ़िएगा, 16 वचन से पढ़िए। उसने उससे कहा, मैं अगर यहां पर लगा देंगे तो अगर आप यहां भी देखना चाहे तो यहां से भी देखेंगे। यस, उसने उससे कहा, किसी मनुष्य ने बड़ा भोज दिया। कैसा भोज दिया, बोलिए कैसा भोज दिया, आंसर करते हैं। बड़ा भोज दिया, बड़ी पार्टी का आयोजन किया गया और बहुतों को बुलाया। इधर देखिएगा, अगर पार्टी बड़ी है तो लोग भी बड़े बड़े होंगे। बड़े पार्टी में बड़े लोग आते हैं, नाम वाले आते हैं, करी पहचान वाले आते हैं। तो ये बड़ी पार्टी थी, बड़े लोग थे और बहुतों को बुलाया था। हाँ। जब भोजन तैयार हो गया तो उसने अपने दास के हाथ आमंत्रित लोगों को कहला भेजा, आओ अब भोजन तैयार है। मेरी तरफ देखिएगा, इट मीन्स इनको अभी इनविटेशन नहीं जा रहा है, इनको निमंत्रण पहले जा चुका है। इन्विटेशन हैज बीन गिवन, उनको पहले निमंत्रण दिया जा चुका है, अब खाना बन गया है, उनको फिर अब खबर भेजा जा रहा है, भोजन इज रेडी, आप आ जाइए। ओके, मंत्र कहा गया, आओ अब भोजन क्या है, तैयार है। ये लोग को भोजन बनने के बाद खबर नहीं भेजा गया, मतलब आप शादी का कार्ड कब भेजते हैं, बोलिए, पार्टी हो जाने के बाद हैं? बोलो ना, మా ఇంటికి పెళ్లి అక్కడ జరిగింది మొన్న అడుగుతున్నారు మమ్మల్ని. అరే పెళ్లి జరగలేదు, అయినా మీకు తెలుసు కదా, ఇన్విటేషన్ కార్డు పెళ్లి అయిపోయినాక దొరుకుతున్నదా, పెళ్లికి ముందు దొరుకుతున్నదా, వారం 10 రోజుల ముందే దొరుకుతున్నది। इनको भी इन्विटेशन मिला, अब खाना बनकर तैयार है, अब भोज का मालिक इंतजार कर रहा है कि उनके गेस्ट आएंगे, शायद उसने खाने की तैयारी करी। यही तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, नाम लिखा दो, नाम लिखा दो, नाम लिखा दो, खाना बनाना है। इन तेड़ते 80 మంది వచ్చారు। నిజమే కదా, ఎంత ఎడవలసి వస్తున్నది। కొన్నిసార్లు పాస్టర్ గారు పుల్పిట్ మీద నుంచి ఏడుస్తున్నాడు, రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాడు, అతను आज लिखवा देंगे ना क्या है। उसके बाद रेप होता, मेरा नाम नहीं लिखा भैया, मेरा नाम नहीं लिखा आपने, మర్చిపోయినరా।
खबर गया। चलिए आगे। पर वे सबके सब क्षमा मांगने लगे। ये सबके सब क्षमा मांगने लगे। पर जब इनविटेशन दिया गया था, इन लोगों ने बोला होगा, ब्रदर बिल्कुल हम लोग आएंगे, आप टेंशन मत लीजिएगा, अरे हम लोग आएंगे, आप जब भी पार्टी देते हैं बहुत बढ़िया पार्टी देते हैं, हम लोग आएंगे, हम लोग फैमिली के साथ आएंगे। पर सबके सब क्षमा मांगने लगे और बोलने लगे, अरे ब्रदर हम लोग आ नहीं पा रहे हैं, बट उनको बोलिएगा हमारी प्रार्थनाएं उनके साथ हैं? क्या उनके साथ हैं? हमारी प्रार्थनाएं उनके साथ हैं। हम रोज उनको प्रार्थना में याद करते हैं। कुछ लोग को बोलने का मौका मिलना चाहिए, इतना सॉलिड बोलते थे, क्यों पार्टी में వద్దా అనుకున్నాం మేము, కానీ పాస్టర్ గారండి చెప్పమా మీ యానివర్సరీ గురించి రాలేకపోయాను, ఆ 3 గంటలు మోకరించి ప్రార్థన చేశాను, ప్రభు ఆ పార్టీని దీవించిన ఆయన, సరిపెట్టండి అమ్మా, ఇంక దీనికంటే మంచి సాగు చెప్పలేకపోయారా? ఆ 3 గంటలు ప్రార్థన చేసే బదులు ఎక్కడికి వచ్చే 3 గంటలు భోంచేస్తే బాగుండేది కదా। कुछ लोग बहाने भी ऐसा बनाते, अगले आदमी को समझते हैं वो खालिस्तान भरिए हैं, बेवकूफ है। सबके सब क्षमा मांगने लगे। अब सबके सब में बाइबल 3 लोगों का बता रही है। बोलिए क्या लिखा? पहले ने उससे कहा, मैंने खेत पूछा भैया आप क्यों नहीं आ पा रहे ब्रदर? तो पहले ने कहा मैंने खेत मोल लिया है और अवश्य है कि उसे देखूं। मैं तुझसे विनती करता हूं, मुझे क्षमा कर दे, मुझे माफ कर दीजिएगा। पर सेठ जी को बोलिएगा हमारी प्रार्थनाएं उनके साथ में है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पहला बहाना, खेत खरीदा है और अवश्य है वो खेत को क्या करने जाऊंगा? देखने जाऊंगा। दूसरे में चले। दूसरे ने कहा मैंने 5 जोड़े बैल मोल लिए हैं। मैंने 10 बैल, 5 जोड़े मतलब 10 बैल खरीदे हैं। बैल ఎద్దులు చూస్తున్నా కదా మార్కెట్లో, దొన్నపోతులు ఎన్ని కొన్నాడంట చెప్పాలి, ఎన్ని కొన్నాడో? 10 దొన్నపోతులు కొన్నాడు। 10 बैल मैंने खरीदे हैं, अब और उन्हें परखने जाता हूं, उन्हें मैं टेस्ट करने जा रहा हूं। కాళ్ళు ఉన్నాయో లేదో, కొమ్ములు ఉన్నాయో లేదో, उसका पैर ठीक है कि नहीं, मैं उसको टेस्ट करने के लिए जा रहा हूं। इसलिए मैं तुझसे विनती करता हूं, मालिक को बोलना हम भी, हमारी दुआएं उनके साथ में है। तो కానుక పంపించు కదా, ఎవడో కానుక పంపించలేదు, दुआएं పంపించేస్తున్నాడు है ना। मुझे क्या कर दे? क्षमा कर दे। चले तीसरे के पास चले। एक और ने कहा मैंने विवाह किया है, मैंने शादी किया है, इसलिए मैं नहीं आ सकता। जस्ट मैरिड, मैंने विवाह किया है, इसलिए मैं नहीं आ सकता। मेरी तरफ देखिएगा, क्या इन लोग सही हैं? क्या ये लोग सही हैं? क्यों? क्या बना रहे हैं इन लोग? क्या बना रहे हैं? बहाने बना रहे हैं। क्यों बहाने बना रहे हैं? कारण मैं आपको बताता हूं। पहले ने कहा, लगाना भैया, पहला अरे यार 19 लगाना भाई, 18 लगा, 19 लगा, नहीं 18 लगा। पहले ने कहा मैंने खेत मोल लिया है, मैंने खेत खरीदा है और अवश्य है उसको क्या करूं? देखूं। घर बनाने के लिए जमीन नहीं, इसने क्या खरीदा है? खेत खरीदा है, मतलब एकड़ में खरीदा होगा, पर उसकी अकड़ देखिए। आप खेत खरीदने के पहले देखेंगे कि रजिस्ट्री होने के बाद खेत देखेंगे? हैं?
కొందరు దొరగారులు ఉంటారు, కొందరు గొప్పలు ఉంటారు కదా, కొనేంటి తర్వాత చూద్దాంలే, ऐसा बहाना बना रहा है। खेत खरीद लिया है, अब उसको क्या करने जा रहा है, देखने जा रहा है। तो सच है झूठ है? बोलो कितना झूठ है? 99%, 100% झूठ है, बहाना बना रहा है। दूसरा वाला के चलिए 19, मैंने 5 जोड़े बैल खरीदे हैं, 10 बैल मैंने खरीदे हैं, अब मैं उनको क्या करने जा रहा हूं, उनको परखने जा रहा हूं, टेस्ट करने जा रहा हूं। बैल खरीदने से पहले टेस्ट करोगे कि खरीदने के बाद, पेमेंट देने के बाद टेस्ट करोगे? हैं? ये बैल खरीद रहा है, वो पाव खोड़ मासू के ये नहीं टेस्ट ले जाता मानो। एक पाव मुर्गी का मटन खरीदने के लिए, एक पाव बकरे का मटन खरीदने के लिए कितना सवाल उससे करते हैं। एपुडु कोसावा, निन्न कोसावा, मोन्न कोसावा, एपुडु कोसावा। अरे आपकी कसम ब्रदर, आपको देख करके काटा। हेलो पाव मांसम के 33 ప్రశ్నలు అడుగుతా हूं। एक पाव मटन खरीदने के लिए, चिकन खरीदने के लिए दुनिया भर के सवाल। ఈయన కొనేస్తున్నాడో, 10 ఎద్దులు కొనేస్తున్నాడో, కొనేసిన తర్వాత టెస్ట్ చేతకెళ్తున్నాడంట। 10 बैल खरीदने के बाद उसको टेस्ट करने के लिए जा रहा है। सही है गलत है? बोलिए, जोर से बोलिए। ऐसा बुद्धिमान अगर आपका पति हो, ऐसा बुद्धिमान यदि आपका भाई हो, बेटा हो, बहू हो, कितना अच्छा है। तीसरे बुद्धिमान के पास चले। पार्वती सिस्टर सुन रहे हैं ना आप? है ना? हाँ, तीसरे बुद्धिमान के पास चले, है ना? चले, तीसरा बुद्धिमान क्या बोल रहा है? और एक ने कहा मैंने विवाह किया है इसलिए मैं नहीं आ सकता। आप पढ़ने वालों को समझ में आ रहे, इसका तो कुछ बहाना नहीं दिख रहा है ना? इसका बहाना ठीक है, वो समझ में आ गया। खेत वाले का बहाना दिख रहा है, बैल वाले का भी बहाना दिख रहा है। हाँ मनोज, इसका क्या बहाना हो सकता है? बोलो मनोज भाई। शाउल बोल रहा अंकल मुझसे मत पूछिए, और जवान लोग पूछिए। डेविड भाई, इसने शादी किया है? ये सही है कि बहाना है? ये भी मैंने सुना नहीं है। ये भी बहाना बना रहा है। अरे शादी किया है तो अच्छी बात है, पत्नी को भी लेकर आना। పెళ్లి చేసుకున్నా మంచిదే, భార్యను కూడా తీసుకుని రావచ్చు కదా గుడికి। ये तो इनके बहाने हैं। अब अपन अंदर आ जाए, अपन लूका से बाहर आए अपन। अब अपन पीसीजी बहाने को देखेंगे। अपन कौन से बहाने को? पेंटिकोस्टल चर्च ऑफ गॉड के विश्वासियों के बहाने। ये लिस्ट बहुत लंबी है। यीशु हमसे पूछ रहा है, क्या तू चंगा होना चाहता है? क्या तू ठीक होना चाहता है? तेरे परिवार में तू आशीष चाहता है? कई बार मैं कितनों से कई बार सवाल पूछता, ब्रदर आप चर्च क्यों नहीं आ रहे? सिस्टर आप चर्च क्यों नहीं आ रहे? उनका उत्तर, आऊंगा ना पास्टर साहब। मेरा सवाल है क्यों नहीं आ रहे हैं? इनका आंसर क्या है? आऊंगा ना। ఇంతలో తల్లి వచ్చేస్తుంది। कुछ घरों में మహాతల్లులు ఉన్నారు। ఏ ప్రశ్న అడిగినా, పాస్ట్ గారు ఏ ప్రశ్న వచ్చినా ఈ తల్లులు వచ్చేస్తారు ఆన్సర్ ఇస్తాకి। నేను చెప్తాను కదా, పాస్ట్ గారు అండి మా ఓడికండి అస్సలు టైం లేదండి, ఎంత బిజీ అంటే ఆడికి తింటాకు కూడా టైం లేదండి। అమ్మ తింటున్నాడా లేదా మీ అబ్బాయి? తింటాకు కూడా టైం లేదంటున్నావు, తింటున్నాడా లేదా? తింటున్నాడండి। మధ్యాహ్నం 12 గంటలకు తింటాడు, 4 గంటలకు తింటాడు। खाने के लिए भी टाइम नहीं है। कितने लोग हैं, आप ईमानदारी के साथ ये बोल सकते हो
मैं हर महीने 4 संडे चर्च आता हूं। हाथ उठाकर दिखाएं, बिना बिना रुके। यस, देयर आर हैंड्स। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष देने पाए। क्यों आप सब लोग हाथ नहीं उठा पाए? आपके पास गाड़ी है, आपके पास सुविधा है, और बहुत लोग के पास क्या है? बहाना है। बहुत लोग के पास बहाना है। पानी नहीं आया, बारिश आ गया, పాస్టర్ సాబ్ हम लोग तैयार थे, పెద్ద వర్షం వచ్చింది, పెద్ద వర్షం, కాలువలన్నీ మునిగిపోయినాయి, మీకు రామనగర్లో రాలేదా? आपके रामनगर में बारिश नहीं हुआ? మాకైతే కాలువలన్నీ మునిగిపోయింది। అమ్మ నాయనో, మీరే అమెరికాలో ఉంటున్నారు, మాకు తెలియదు। అందుకేనే इसलिए हम चर्च नहीं पाए। पर पास्टर साहब आपकी कसम, हम ऑनलाइन में जुड़े थे, हम ऑनलाइन में जुड़े थे। ఒకని అడిగాను, మరి ఆన్లైన్లో జుడాయించావు కదా, చెప్పు ఏం ప్రసంగించాను? ఆడు 10 సంవత్సరాల కింద చెప్తున్నాడు। అందరికి ఎంత కోపం వస్తుందంటే తన్ని పోగులెట్టాలి అనిపిస్తుంది, కానీ ఏం చేస్తాం, పాపం చేయలేకపోయాం, అలా చేయలేము అలాగా। आज जितने लोग बहाने बना रहे हैं ना, आज इसी बहाने के कारण आप कोई ना कोई आशीष आपके परिवार में नहीं आ रही है। जो चीज हमको करना चाहिए उसको हम कर नहीं पा रहे हैं। जो चीज हमको ईमानदारी के साथ जाना चाहिए, प्रभु का भवन ऐसा है, प्रभु का भवन प्रार्थना का घर है, और प्रभु चाहता है हम पूरे परिवार के साथ प्रभु के भवन में जाकर क्या करने पाए? आराधना करने पाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। ठीक है, परिस्थितियां खराब थी, हम ऑनलाइन के माध्यम से जुड़े, पर जब परिस्थितियां सब ठीक है, हम आकर प्रभु के भवन में क्या करने पाए? आराधना करने पाए। एक प्रभु के दास ने कहा, ऑनलाइन की आराधना घर से अटेंड करने का मतलब है आग यहां जल रहा है, हम घर से सेक रहे हैं। मेरे साथ है, आग यहां जल रहा है, और कहां से ताप रहे अपन? अपन घर से ताप। वाह, मजा आ जा रहा, वाह 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 वाह। हमारे बहाने कब खत्म होंगे? एक ने खेत मोल लिया है, खेत मोल लेने के बाद देखने के लिए जाना मांग रहा है। एक ने बैल खरीदा है, बैल का पेमेंट होने के बाद देखने के लिए जाना मांग रहा है। एक ने शादी किया है, इसलिए नहीं आ पा रहा है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज बहुत से विश्वासियों के जीवन में आशीष इसलिए नहीं आ पा रही है कि वो अपने जीवन में क्या बना रहे हैं? बहाने बना रहे हैं। मैंने कई लोगों को बोला कि ठीक है, आप आ नहीं पा रहे, कम से कम महीने में एक बार आइए। मैंने हमारी शोभा डॉक्टर अम्मा से पूछा, कुछ विश्वासी लोग चर्च नहीं आ पा रहे हैं, आपके पास दवा लेने के लिए आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? बोले बराबर आ रहे हैं। अरे आपके पास तो दवा लेने के लिए आ रहे हैं, हमारे पास दुआ लेने के लिए नहीं आ रहे। तो बोले पता नहीं, यहां तो दवा लेने के लिए आ रहे हैं, आपके पास दुआ लेने के लिए नहीं आ रहे। हाँ, पर दारू भी बराबर ले रहे हो। दवा और दारू चाहिए, क्या नहीं चाहिए? दुआ नहीं चाहिए। इंतजार करिए, एक झटका जब आएगा तब आप सबसे पहला कॉल 9826175168, एम्बुलेंस पहुंच जाएगी। सुषमा समझ रही ना? ये एम्बुलेंस बड़ा 10 नंबर का नंबर वाला एम्बुलेंस है। मैं डरता नहीं। मैं अभी जिसको हॉस्पिटल में विजिट करने के, मैं बोला एक काम करो भैया, जिसके साथ तुम पिया उसको बुलाओ प्रार्थना करने के लिए। मैं क्या प्रार्थना करेगा तेरे लिए? जिसके साथ बैठ के गपशप मारा उसको बुलाओ, जिसके साथ बैठ के पार्टी खाया, चखना में फल्ली खाया, चखना मखना सब खाया, उसको बुलाओ। जिसके साथ पान बीड़ी तिमुक तंबाकू खाया उसको बुलाओ। हम क्या करेगा आपके लिए? नहीं पास्टर साहब आप प्रार्थना कर दीजिए, मैं आऊंगा।
अरे मैं जिंदा लोगों को ठोक रहा हूं, सुधर जाइए, नहीं तो समूएल इंतजार कर रहा है नेहरू नगर में, वो मरे हुओं को ठोकता है। ग्रेवयार्ड में काम करने वाले का नाम समूएल है। मरने के बाद आखिरी पेटी वही ठोकता है। सब बड़े अच्छे अच्छे लोग, समूएल कहां है रे बेटा, पेटी ठोक दे, सुधर जाइए। मैं तो जीते लोगों को ठोक रहा हूं भाई, कब सुधरेंगे? कितने बहाने, कितने बहाने। यही अगर शाम को आपके घर के पास कोई बड़ी सी पार्टी हो और उस पार्टी में अगर पास्टर साहब भी इनवाइटी हो और आप में कोई ब्रदर है, पास करो चढ़ो, पास करो चढ़ो, पास करो चढ़ो। प्रभु का धन्यवाद हो, मास्क के समय में कितने लोगों ने आनंद उठाया मास्क पहन पहन कर। कुछ लोग से मैं कुछ सवाल कुछ नहीं पूछता, उन लोगों को मेरे को देखते ही याद आता था चर्च के अल्लाह का दिन है ना। कुछ लोगों को पास्टर देखते ही बाइबल याद आता, लोन का अमाउंट याद आता, बरियल ग्राउंड का पैसा याद आता, संडे चर्च नहीं आया वो याद आता। और उसके साथ साथ पास्टर साहब, सोचा था मैं तैयार भी हो गया था पास्टर साहब, जो नहीं रहती ना उसके बारे में, दान में तोशा तड़प, आर्या में तोशा। परमेश्वर उत्पत्ति के पुस्तक से मानव जाति से सवाल पूछ रहा है। आदम और हव्वा से सवाल पूछा, क्या जिस फल को मैंने खाने से मना किया था, क्या तुमने उस फल को खाया? उत्तर होना चाहिए हां प्रभु, या उत्तर होना चाहिए ना प्रभु। दोनों ने क्या बनाया? क्या बनाया? बहाना बनाया। यह बहाना उत्पत्ति की पुस्तक से चला है। और आज ये सत्य है, 100% मैं आपसे कह रहा हूं, हम में से बहुतों के जिंदगी में बहाना बनाने के कारण हमारे जीवन में आशीष नहीं है। हमारे जीवन में चंगाई और छुटकारा नहीं है। 38 साल से बीमार व्यक्ति भी बहाना बना रहा है। अगर आप ये अध्याय पढ़ें, बहुत सी बात आप इस अध्याय से, इस भाई से सीख सकते हैं। 38 साल से एक दोस्त नहीं बना पाया तू? कितने साल से? 38 साल से एक दोस्त नहीं बना पाया? अरे पानी हिलता तेरा दोस्त तुझे क्या लगा देता? आओ, धक्का लगा देता। मतलब 38 साल में एक धक्का लगाने वाला को भी दोस्त क्या नहीं कर पाया? शाउल, चर्च में तेरा कोई दोस्त है? चर्च वाले से मैं दोस्ती नहीं करता, चर्च वालों से मैं दोस्ती नहीं करता। तरुण, चर्च में तुम्हारा कोई दोस्त है? वेरी गुड, बोलता अरुण मेरा दोस्त है, बाजू में बैठा। नवीन, चर्च में तुम्हारा कोई दोस्त है? सर मैं चर्च में, चर्च में हम किसी से दोस्ती नहीं करेंगे। अड़तीस साल से बीमार पड़ा हुआ है, उसको मालूम है क्या प्रॉब्लम क्या है। अगर एक वो यीशु मसीह से बोल रहा है, प्रभु मेरे पास कोई नहीं है कि जब पानी हिले तो मुझे क्या है, मेरी सहायता करे। इट नीड ए हेल्पर, एक दोस्त की जरूरत है। और हमने देखा एक दोस्त, प्रभु का धन्यवाद हो, बीमार है पर 4 दोस्त बनाए उसने। कितने बनाए? 4 दोस्त बनाए। 4 दोस्त उसको लेकर के आ रहे हैं। ईड़ मोह 38 साल से क्या नहीं कर पाया? वाइट तल्ली ब्रदर, जाग जाइए। मनोड़ो सोने नहीं दिया उनको रात में। 38 साल से आपसे मैं पूछ रहा हूं, चर्च वालों से, आपके चर्च में कितने दोस्त हैं? पार्वती से किससे दोस्त है? ईश्वर ब्रदर कितने दोस्त हैं? सोनेकर अंकल कितने दोस्त हैं? डॉक्टर श्रीनिवास कितने दोस्त हैं आपके? अभिषेक, विशाल, जॉय, बबलू कितने दोस्त हैं? पास्टर साहब किसी से बोल के मुझको पैसा दिलवा दीजिए ना।
अरे मैं क्यों किसी से बोलूं? आप किसी से बोल करके ले नहीं सकते? मेरे को कोई जानता नहीं रहता साहब, मैं आपके अलावा किसी को नहीं जानता। चर्च एक परिवार है। आप कितने लोग से मिल करके जाते हैं? आप में से कई लोगों को चंगाई की जरूरत है। क्यों मालूम है? क्योंकि आप बहुत सबसे मिल नहीं पाते हो। आपके गिने चुने परिवार फिक्स है, उन्हीं लोगों को आप प्रेज द लॉर्ड बोलेंगे, उन्हीं लोग के पास आप बैठेंगे, उन्हीं से आप जानकारी लेंगे, बाकी लोग से आपको कोई मतलब नहीं। यू नीड हीलिंग। आपको चंगाई की जरूरत है, क्योंकि आपके अंदर एक बीमारी है। आप सबसे क्या नहीं कर पाते? बोलिए ना, मिल नहीं पाते। यीशु मसीह आपसे पूछ रहा है, क्या तू चंगा होना चाहता है? 38 साल से मैं सोच रहा था, प्रभु 38 साल से अगर थोड़ा थोड़ा भी सरका होता, थोड़ा थोड़ा भी सरका होता। देखिए, ये तो अभी 8 मिनट भी नहीं हुआ, देखिए मैं कहां पहुंच रहा हूं। ये देखिए, इधर गिरना है मुझे अभिषेक, समझ लीजिए ये मेरा बेतसैदा का कुंड है, मैं थोड़ा सरक रहा हूं। कितने साल से नहीं सरका? बोलिए, कितने साल से नहीं सरका? बहुत परिवार हैं, कई सालों से प्रभु में है, सरके नहीं है। अपने पड़ोसी को बोलो, थोड़ा सरको ना। ये वाला वर्ड चर्च में इस्तेमाल होता है, थोड़ा आगे सरको ना सिस्टर, थोड़ा सा। आज बहुतों को हीलिंग की जरूरत है, सरक नहीं रहे हैं। दिमाग सरक गया है पर शरीर नहीं सरक रहा है। कितने लोग समझ रहे हैं? हाथ उठाओ ना यार, कोई दिक्कत नहीं। क्या सरक गया है? हाँ, कई बार हम लोग बोलते हैं ब्रदर का दिमाग सरक गया है। हाँ ना, सरक गया है। चर्च के लिए दिमाग सरक गया है, बाकी सबके लिए दिमाग एकदम सही है। यू नीड हीलिंग। आपको चंगाई की जरूरत है। आज प्रभु से बोलिएगा, प्रभु मुझे चंगाई की जरूरत है। मैं अपने जीवन में क्या करना चाहता हूं? सरकना चाहता हूं। आज कितने लोग हैं अपने जीवन में मेरे प्यारों, छोटी छोटी बातों के कारण अपने जीवन की चंगाई को प्राप्त नहीं कर पा रहे। प्रभु उनसे पूछ रहा है, क्या तू चंगा होना चाहता है? किसी ने कहा, जो बहाना बनाने में माहिर है वो दूसरे किसी बात में माहिर नहीं है। क्योंकि वो क्या बनाने में माहिर है? वो बहाना बनाने में। और बहाना वाले ऐसा कहानी बताते हैं, ऐसा स्टोरी बताएंगे, आपको लगेगा एकदम सही है। और तागुबो तो फुल का तागेसी, एक शराबी फुल पी करके अपनी पत्नी को कॉल किया, ए रानी सुनती है क्या? तू मेरी रानी है, मैं तेरा राजा हूं, मैं तुझे बहुत मिस कर रहा हूं। तो पत्नी बोली, फोन रख, तू फिर पी के आया ना? तो पति बोलता है, जब तू जानती है तो दरवाजा खोलना। न पति पीने से सुधरा, न पत्नी दरवाजा खोलने से सुधरी। पत्नी को डर है, अगर दरवाजा नहीं खोलेंगे तो किसके पास चला जाएगा। ट्राई मार के देखना, किसके पास जाएगा। हेलो। पर रोज रात में मेरा तागुता इंटकड़ा కొందరు భర్తలు తాగేస్తే పులి, కొందరు భర్తలు తాగేస్తే పిల్లి। तो पुली तो परेशानी है, पिल्ली तो परेशानी है। पुली होने से परेशानी है, కేకలేస్తారు, బొబ్బలేస్తారు, వినపడుతుంది। పిల్లి అయితే మ్యావ్ మ్యావ్ అంటది, నోరు మూసేస్తుంది। यू नीड हीलिंग। आपको चंगाई की जरूरत है।
38 साल से पढ़ा एक दोस्त नहीं बना पाया, 38 साल से है किसी की मदद नहीं ले पाया, 38 साल से है किसी की पहचान नहीं कर पाया। अरे इतनी बहाने बनाने के बाद यीशु तुझसे पूछ रहा है, क्या तू चंगा होना चाहता है? हाँ बोल देता। पढ़िएगा उसके बाद वाला वचन क्या लिखता है। यीशु ने उससे क्या कहा? यीशु ने उससे कहा, यीशु ने उससे कहा, उठ उठ, अपनी खाट उठा, उठ अपनी खाट उठा और चल फिर। और क्या कर? चल फिर मेरे प्यारो। यीशु मसीह इसके पहले बहुत से लोगों को अलग अलग तरीके से चंगा किया, वचन भेजकर चंगा किया, किसी को छूकर उसने चंगा किया। कुछ ऐसा चंगाई इसको भी करना चाहता था, ये भी कुछ फैल रहा था, प्रभु कुछ चमत्कार कर दीजिए, कोई अमृत मेरे मुंह में डाल दीजिए, कोई रुमाल ऐसा हिला दीजिए। नहीं, प्रभु ने कहा ये सब नहीं होगा। गेट अप, उठो, उठ। लेटा हुआ बोलता होगा, प्रभु यही तो 38 साल से नहीं कर पाया, अगर मैं कर लेता तो यहां क्यों पड़ा रहता। बट प्रभु को मालूम है कि वो क्या कर सकता है, उठ सकता है। प्रभु को मालूम है आप ठीक हो सकते हो, पर आपने अपने दिमाग में बैठा लिया है मैं ठीक नहीं होऊंगा, मैं ठीक नहीं होना चाहता हूं। अगर प्रभु 12 साल से लहू बहने वाली स्त्री को चंगा कर सकता है, अगर प्रभु 38 साल से बीमार व्यक्ति को चंगा कर सकता है, तो मैं विश्वास करता हूं प्रभु आज आप में से भी कईयों को चंगा कर सकता है मेरे प्यारे। हालेलुया, हालेलुया। कौन से चंगाई की जरूरत है? कुछ लोग को शायद शारीरिक चंगाई की जरूरत है, पर कुछ लोग को मानसिक चंगाई की जरूरत है, क्योंकि ये ठीक नहीं है। ऊपर वाला पार्ट खराब हो गया है। कौन सा पार्ट खराब हो गया? ఏంటుంటది ఇక్కడ మెదడా, ఇక్కడ ఏంటుంటది? ఎక్కడున్నది మెదడా? వేరే ఊరు వాళ్ళకు ఉన్నది, ఇక్కడ చెప్పనులే, నేను ఆన్లైన్లో ఉన్నాం మనం, అదొక బాధ. మనకి ఎక్కడున్నది? ఎంత ఉంటుంది మెదడు? మెదడు ఎప్పుడైనా చూసారా? తలకాయ తిన్న వాళ్ళు చెప్పాలి ఎంత ఉంటుంది మెదడా? ఎంత? కానీ ఎంతే మెదడు పాడైపోయిందంటే ఇదంతా పాడు చేసేస్తుంది. यीशु मसीह से बोल रहा है, क्या तू चंगा होना चाहता है? अगर तू चंगा होना चाहता है, बहाने बनाने वाले को भी बोल रहा है, उठ। మా నైట్ షిఫ్ట్ డ్యూటీ చేసి వచ్చాడండి. उठा उसको, 2 घंटा सोया है ना, 4 घंटा सोया, आराधना के बाद सो जाएगा ना। कुछ लोग सोच रहे हैं मेरा पति आया नहीं। प्रभु क्या बोलना चाह रहा है? उठ। प्रभु का धन्यवाद हो। वो उठा कि नहीं उठा? हेलो, उठा कि नहीं उठा? एक अच्छी बात था, वो उठ गया। और आज हमारे में बहुत लोग के बात है, उसने ये नहीं बोला, ये नहीं सोचा। देखिए अभी सोचने के लिए बहुत सी बात है। प्रभु अगर मैं यहाँ से चंगा होके चला गया तो मुझे नौकरी कैसे? एलसीयू क्लास ले रहा था तो एक बच्चे ने मुझसे सवाल पूछा, पढ़ा रहा था चंगाई के बारे में, तो इसके सवाल, पास्टर साहब ये 38 साल से खाना कहां से खाता होगा? हेलो, 38 साल से खाना कहां से खाता होगा? मैं बोला तेरा सवाल अच्छा है, पर मेरे पास भी एक सवाल है, अगर खाता होगा तो फिर जाता कहां होगा? हेलो, सुन रहे? इट मीन्स वहां कोई ना कोई खिलाने वाला होगा। अगर कोई खिलाने वाला होगा तो कोई
मदद करने वाला भी होगा कि नहीं होगा? कि आपको लगता है रोज उठ के चला जाता था फिर आके लेट जाता था? ऐसा तो नहीं होगा, क्योंकि पड़ा हुआ था, 38 साल से पड़ा हुआ था। इट मीन्स वहां पर लोग थे कि नहीं थे? थे। पर इसने किसी के साथ दोस्ती नहीं करी, किसी के साथ दोस्ती नहीं करी। कुछ लोग की जिंदगी में किसी के साथ दोस्ती नहीं करेंगे, बस उनको मिलवा के दो, सबके साथ दुश्मनी। आप नाम बोलो उनके उनके बुराई, स्टाइल ఎక్కువ అంగీం ఎక్కువ అది ఇది ఎక్కువ అమావల లాల్బండు అలీలు అలా అమ్మో నాయనో ఎన్ని సాకులు రా నాయన। जो रोज खाना खिलाने होता है उसी से रिक्वेस्ट कर देता, ब्रदर एक काम करिएगा ना, मेरी मदद कर दीजिएगा। जो उसको नहलाने धुलाने वाले आते हैं, वो सेवा करने वाले, उनसे रिक्वेस्ट कर देता। अब आप सोचिए यीशु को क्या पड़ी है, यीशु को क्या पड़ी है? नहीं, यीशु को पड़ी है वहां पर और भी अंधे, लंगड़े, लूले, लाचार, बहुत से बीमार थे, बट यीशु ने सबको नहीं चंगा किया। यीशु इसके पास गया मेरे प्यार, क्योंकि वो कौन से घर में था? दया के घर में था। आज सुबह मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप कौन से घर में बैठे? ये न्याय का स्थान नहीं है। ये कौन सा स्थान है? ये कौन सा स्थान है? यहां पर आने से प्रभु आपके ऊपर क्या करता है? क्या करता है? इसलिए यहां आने से आगे पीछे मत होना, यहां आने से आगे पीछे मत होना। अगर यहां आने के लिए 2 रुपया भी खर्च करना पड़े, खर्च करके आ जाना, क्योंकि प्रभु यहां आने से आपके ऊपर क्या करेगा? क्या करेगा? दया करेगा मेरे प्यार। हम में से कितने लोगों के ऊपर प्रभु ने दया करी है? दया करी है आपके ऊपर? करी है दया? यस। मैं कहना चाहता हूं प्रभु ने मुझ पर दया करी है, प्रभु ने मेरे परिवार पर दया करी है। आज इसलिए मैं चर्च छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहता, संडे की आराधना छोड़कर नहीं जाना चाहता। आज संडे की आराधना में भाग लेने के लिए कल रात में मैं और अमगारू 10 बजे घर पहुंचे, केवल संडे की आराधना में भाग लेने के लिए। यस, शनिवार की आराधना मेरी मिस हुई क्योंकि मैं सफर में था। मैं जहां गया था वहां रुक सकता था, वहां रह सकता था। लोगों ने कहा पास्टर साहब रुक जाइए, मैं बोला नो, आई एम गोइंग। मैं आपसे विनती करता हूं, ये हम में से सबों के लिए कौन सा घर है? कौन सा घर है? और दया, जब भी यहां मीटिंग होती है प्रभु इंतजार कर रहा है। हर दिन प्रभु हमसे यहां पर पूछता है, क्या तू चंगा होना चाहता है? क्या तू चंगा होना चाहती है? क्या तू चंगा होना चाहती है? क्या तू चंगा होना चाहती है? अगर आप चंगा होना चाहते हो, प्रभु के घर में, दया के घर में आइए और प्रभु से बोलिएगा। ये वो स्थान है, आप रोइए, गिड़गिड़ाइए, परेशान होने की जरूरत नहीं। आप दया के घर में आकर प्रभु से बोल सकते, प्रभु मुझ पर दया करिए प्रभु जी। और प्रभु की दया अगर आपको पानी है, बहाना बनाने से आपको दूर रहना पड़ेगा और कुछ तो प्रयास करना पड़ेगा। उठ, अपनी खाट उठा, कुछ तो करना पड़ेगा आपको, कुछ तो प्रयास करना पड़ेगा। अगर आप बोलोगे मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं, कैसे प्रभु आपके ऊपर दया करेगा? 38 साल से बीमार व्यक्ति के लिए भी प्रभु बोल रहा है, मैं दया करने के लिए आया हूं, मैं दया करने वाला प्रभु हूं, पर मेरी दया को पाने के लिए तुझको क्या करना पड़ेगा? उठना पड़ेगा मेरे प्यारो। प्रेज द लॉर्ड। उठा, और जब वहां से उठा, उसकी परिस्थिति क्या हो गई? उसकी परिस्थिति क्या हो गई? उसकी परिस्थिति क्या हो गई? बदल गई मेरे प्यारे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। बहुत लोग बहुत सी बातों को बोलते हैं। यीशु मसीह ने इससे कहा, अपनी खाट को लेकर चल। 38 साल से ये खाट इसको उठा रही थी, आज 38 साल के बाद ये किसको उठा रहा है? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं क्लोज कर रहा हूं। कई लोग को इसको तो खाट उठाने बोला, पास्टर साहब क्या उठाने बोलते हैं यहां पर? बोलिए ना। यकनी जागृति को तो ना मेरे
यहां क्या उठाने बोल रहे हैं? जोर से बोलिए ना, हाथ उठाने के लिए। जब पास्टर साहब हो, अभिषेक हो, अमित हो, कोई भी लीडिंग करने वाले हो, वो बोलते हैं हाथ उठाएंगे। तो थोड़ा देखिए ना कुछ लोग कैसे हाथ उठाते हैं। उसको खाट उठाने के लिए बोला। आपको क्या उठाने के लिए बोला? हाथ उठाने का मतलब कितने लोग जानते हैं? हाथ उठाने का मतलब क्या है? हाथ उठाने का मतलब है, प्रभु मैं तेरे, आई एम नथिंग ओ गॉड। हाथ उठाने का मतलब है मैं कुछ नहीं हूं। एक बच्चा जब आपके पास प्यार करके दौड़ करके आता, क्या करके आता है? हाथ उठा करके आता है, पापा मुझे उठा लीजिए, मम्मी मुझे उठा लीजिए, आई एम नथिंग। मेरे प्रिय भाई बहनों, जितने लोग यहां पर बैठ रहे, जब आप प्रभु के भवन में आए, अपने पद, अपनी प्रतिष्ठा, अपने तनख्वाह, अपने गाड़ी, अपने गहने, इन सब को याद करके मत आइएगा। प्रभु मैं कुछ नहीं हूं। प्रभु आपको कुर्सी में बैठने की जगह नहीं मिल रही, नीचे बैठ रहे, कोई बात नहीं प्रभु, मैं नीचे ही बैठकर आराधना करूंगा। प्रभु आज सुबह हमसे पूछ रहा है, क्या तू चंगा होना चाहता है? आपका आंसर क्या रहेगा? यस प्रभु। आइए अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। कितने लोगों ने इस बीमार व्यक्ति से कुछ सीखा? हेलो, अपना बिस्तर छोड़ेंगे कि नहीं छोड़ेंगे? हेलो, छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे? कितने लोग अपना बहाना छोड़ने के लिए तैयार? प्रभु आज से मैं कोई बहाना नहीं, कम से कम प्रभु के कार्य के लिए, प्रभु के बातों के लिए, बाइबल पढ़ने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, उपवास करने के लिए, चर्च जाने के लिए, प्रभु के कार्य में कुछ काम करने के लिए, दरी बिछाने के लिए, कुर्सी उठाने के लिए, झाड़ू लगाने के लिए कोई बहाना नहीं। प्रभु प्रेज़ द लॉर्ड। आइए अपने हाथ को उठाकर, वो स्टाइल वाला हाथ नहीं, अच्छे से हाथ उठाकर आइए अपना मुंह खोलकर हम प्रभु को धन्यवाद है। हम दया के घर में हैं। यस लॉर्ड। थोड़ी आवाज ऊंची आनी चाहिए।